नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोजबाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है उदास रहना, निराश हो जाना। हम क्यों हताश हो जाना, हम इतने उदास मुरझाया मुरझाया चेहरा रखना भी क्यों रखते हैं हम, है नहीं तो ऊर्जा वजह से है ना, खुश रखे। जैसे हम खुश रहते हैं तो कितना हम ऊर्जावान हो जाते हैं। जब हम उदास होते हैं तो हम तो उदास हो, जो हमारे आस पास का वातावरण है वो भी उदास हो जाता है हमें देखकर। तो हर एक उदास, अगर हम डेली डेली उदास रहेंगे ना तो कोई हमारे पास नहीं बैठता। सब कहेंगे इसका तो रोज का काम हो गया। जब हम खुश रहेंगे तो हर एक हमारे पास आकर बैठेगा। तो कारण क्या है, हम उदास क्यों हो जाते हैं, उदास होने का कारण है और उसको ठीक करने का भी यहाँ पर मंत्र दिया गया है। हम कैसे हम अपना जो निराश रहते हैं उसको दूर कैसे कर सकते हैं, उदासीपन को कैसे हम मिटा सकते हैं। तो उसके अंदर भी हम क्यों रहते, कारण क्या है इसका, ये लुईस हे के द्वारा यू कैन हील योर बॉडी बुक है। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है। उसने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी काउंसलिंग की है और उनको भी ये कैंसर था, कैंसर रोग भी उसने अपना ठीक किया है। तो कैसे भावनाओं का विरोध करना, जो भी हमारे मन के अंदर कोई भी भावना उत्पन्न होती है या किसी और के प्रति कोई भी भावना आ गई, वो हमने अपने अंदर बिठा ली तो हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कह दिया तू मोटा है, किसी ने कह दिया तू सही नहीं है, किसी ने कह दिया अभी तेरा दिमाग नहीं है, किसी ने जा कुछ हमारे को फिजिकली टच कर दिया या मेंटली हमारे पर टॉर्चर किया, या जो भी आपके साथ घटना घटी है वो भावनाएं का हम कुछ ना कुछ अंदर बिठा लेते, विरोध करते हैं, वो हम एक्सेप्ट नहीं करते भी जो कुछ भी मेरी लाइफ के अंदर हुआ है ये मेरा किया कर्म है, किसी ने कुछ नहीं किया। या तो हमने इस जन्म का है या हमारे पिछले जन्म का, हमें स्वीकार करना होगा। कहीं ना कहीं हमारे से ही गड़बड़ होती है, हमारा किया कर्म ही हमारे आगे आता है, या हम कह देते नहीं ये तो इसका दोष है, उसका दोष नहीं होता, हमारा ही कुछ ना कुछ किया होता है, इस जन्म का पिछले जन्म का हमें नहीं पता होता किस जन्म का। तो हमने उसको जब हम उसका कह देते हैं भी इसने मेरे साथ ऐसे किया ऐसे किया, मैं अब बदला लूंगा इससे, हम मन के अंदर चाहे हम ऊपर से तो दबा लिया, उस टाइम हम कुछ नहीं बोलते, वो भावना हमारे अंदर ही दब जाती है। हम क्यों, वो हमारे से हो सकता ज़्यादा ताकतवर है तो हम वहाँ पर चुप हो जाते हैं। तो चुप होने का मतलब क्या है भी, मैं चुप हो जाऊँ, लड़ाई ना हो जाए कहीं पर वो क्या, वो कचरा कहाँ पर जमा हो गया, हमारे अंदर जमा हो गया वो कचरा। तो कचरा क्या करेगा, हमारे शरीर को बीमार करेगा। जहाँ पर भी वो कचरा अटक गया तो बीमार करेगा, कचरा है ये, नेगेटिव बातें, निष्क्रिय हो जाना है। या फिर मान लो कोई भी काम ना करे, वो भी उदास ही रहे, जब काम ही नहीं करता, कोई अपने शरीर को हिलाता नहीं, जुलाता नहीं है, वो अपने शरीर घूमने जाए, पार्क में जाए भी, कुछ थोड़ा बहुत चलो कोई ब्रेक डाउन हो भी जाता है, तो किसी से बात करे है तो उदासी अपने आप ही चली जाती है। अपनी मन की बात किसी को बताए या लिख दे, कॉपी के ऊपर लिख दो आप, तब भी आपकी उदासीपन खत्म हो जाती है। भय है या किसी को कोई डर है किसी से, तब भी हम निराश हो जाते हैं डर के मारे, या अपने आप से डरते हैं भी मेरा किसी को कुछ हमारे से मान लो कोई गलती हो गई है तो हम डरते हैं भी किसी को पता लग जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, समाज क्या कहेगा, मेरा माँ बाप क्या कहेगा, हम ऐसे डरते, किसी को बताते नहीं है वो बात। दिल के अंदर हमारे एक डर बैठा हुआ है, या हमारे से गलती, या किसी ने हमारे साथ कुछ कर दिया, वो भी डर होता है। मैं भाई चिल्ला नहीं सकता है, मैं इसको थप्पड़ मार नहीं सकता, मैं किसी को बता नहीं सकता। ये कई कारण है उदास रहने के, निराश होने के। तो इनका हल क्या है, तो हल हमें नहीं पता चला। हमें ये तो कह देते हैं भी उदास मत हो, तू खुश रह, तो ऐसे कहने से क्या हो जाए, नहीं होते हैं ऐसे कहने से। इसका तरीका है इनका, जैसे हम छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं ना, फिर वो बच्चा चलना सीखता, अपने आप तो सीखता नहीं बच्चा वो। इसी प्रकार ये जो डर है, भावनाएं हैं,
तो इनको निकालने का तरीका है। तो अलग से है तरीका, वैसे मेडिटेशन होती है वो लंबा टाइम लग जाएगा, पर ये यहाँ पर जो मंत्र है ये भी आप करना शुरू कर दोगे तो आप गारंटी है ठीक हो जाओगे, आपको हल मिल जाएगा। तो अलग से वो लंबी हो जाएगी। तो हमने क्या बोलना है, महसूस करना है अपने आप को भी मैं सुरक्षित हूँ। अब हम उस परमात्मा के बच्चे हैं तो हम सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित रहेंगे। अपने मन के अंदर ऐसे भाव रखना, आपने डरना नहीं है, अपने भावनाएं तो अंदर लेके आनी है। आप बोलो 100 बार बोलो मैं सुरक्षित हूँ, मैं उस परमात्मा का बच्चा हूँ, जिसने जन्म दिया है वो मेरे को सुरक्षा करेगा, वो हर टाइम सुरक्षा करेगा, मेरे साथ है, उसका एक अंश हमारे साथ बैठा है, वो सुरक्षा करेगा, हमारे को रास्ता दिखाएगा। जब हम विश्वास करेंगे ना, हमने विश्वास करना उस परमात्मा की शक्ति के ऊपर भी, वही मेरी सुरक्षा करेगा। तो आपने महसूस करना, अपने अंदर लेके आना, उस डर को बाहर निकाल देना आपने। मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपने जीवन के प्रति खुला और दृष्टिकोण रखता हूँ, मैं अपने जीवन के प्रति भी अच्छा दृष्टिकोण रखता हूँ, मैं अपना जीवन एक अच्छी तरह बिताना चाहता हूँ। आप अपनी लैंग्वेज में भी कह सकते हो, मैं जीवन का अनुभव करने का इच्छुक हूँ, जो यहाँ पर मेरे को परमात्मा ने भेजा है। तो मैं यहाँ पर एक अनुभव करने के लिए आया हूँ, यहाँ सीखने के लिए आया हूँ, कुछ ना कुछ सीखने और सिखाने के लिए आए हैं। तो आपने ये बोलना है, मैं बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ, सुरक्षित हूँ और अपने जीवन के प्रति खुला और दृष्टिकोण रखता हूँ। अच्छा, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ अपने जीवन के प्रति, नेगेटिव नहीं सोचना आपने। मैं पॉजिटिव बातें सोचता हूँ अपने जीवन के प्रति, मैं अच्छा हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं परमात्मा का एक बहुत ही प्यारा बच्चा हूँ, मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ, मैं जीने के लायक हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। ऐसे आपने बोलना है। धन्यवाद।